नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? अरावली, विंध्याचल, सतपुरा या केटू? हमारा सही जवाब होगा अरावली। जवाब होगा अरावली। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर को कौन सी है? महेंद्रगिरी, विंध्याचल, गुरु शिखर या पारसनाथ? हमारा सही जवाब होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे सर्वोच्च चोटी है अरावली पर्वत की। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? महेंद्रगिरी, सतपावना शिखर, गुरु शिखर या पारसनाथ? हमारा सही जवाब होगा सतपावना शिखर। सही जवाब होगा सतपावना शिखर। अगला प्रश्न है, सतपुरा पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? सतपुरा की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? महेंद्रगिरी, धूपगढ़ी, गुरु शिखर या पारसनाथ? हमारा सही जवाब होगा धूपगढ़। हमारा अगला प्रश्न होगा, छोटा नागपुर पठार का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? छोटा नागपुर पठार का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, धूपगढ़, गुरु शिखर या पारसनाथ? हमारा सही जवाब होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? जिंदागढ़ा, पीक, धूपगढ़ी या गुरु शिखर या पारसनाथ? हमारा सही जवाब होगा जिंदागढ़। पहले महेंद्रगिरी था, अब जिंदागढ़ पीक हो गया। हमारा सही जवाब होगा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? जिंदागढ़ी पीक, धूपगढ़, अनामोडी या पारसनाथ? हमारा सही जवाब होगा अनाईमोडी। हमारा सही जवाब होगा अनाईमोडी। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? संपूर्ण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? जिंदागढ़ी पीक, धूपगढ़ी, अनामुरई या पारसनाथ? हमारा सही जवाब होगा अनाईमुडी। सही जवाब होगा अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ी किस पहाड़ी के निकट है? इलायची पहाड़ी किस पहाड़ी के निकट है? हमारा सही जवाब होगा अनाईमुडी। सही जवाब होगा अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक, वलित, अवशिष्ट या ज्वालामुखी? और से जवाब होगा अवशिष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत विभाजन करता है? उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में कौन सा पहाड़ विभाजन करता है पर्वत? अरावली, विंध्याचल, सतपुरा या महेंद्रगिरी? हमारा सही जवाब होगा विंध्याचल पर्वत। हमारा अगला प्रश्न होगा,
मालवा का पठार किस दो पर्वतों के बीच है? मालवा का पठार किस दो पर्वतों के बीच है? अरावली और विंध्याचल, अरावली या गुरु शिखर, विंध्याचल या सतपुरा, सतपुरा या पारसनाथ और पारसनाथ। हमारा सही जवाब होगा अरावली और विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच मालवा पठार है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? दामोदर, स्वर्ण, ब्राह्मणी या नर्मदा। सही जवाब होगा नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न होगा, मानसीराम किस पहाड़ी के निकट है? मानसीराम किस पहाड़ी के निकट है? गारो, खासी, दोडाबेटा या पारसनाथ। हमारा सही जवाब होगा खासी, खासी पहाड़ी के पास। हमारा अगला प्रश्न होगा, नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गारो, खासी, डोडाबेटा या पारसनाथ। हमारा सही जवाब होगा डोडाबेटा, हमारा सही जवाब होगा डोडाबेटा। और अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? अनाईमुडी, नीलगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी या इलायची पहाड़ी। हमारा सही जवाब होगा नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? ऊटी, मसूरी, मनाली या नैनीताल। हमारा सही जवाब होगा मसूरी, मसूरी सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? 692 किलोमीटर, 678 किलोमीटर, 703 किलोमीटर या 698 किलोमीटर। हमारा सही जवाब होगा 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? पारसनाथ को, छोटा नागपुर पठार को, मालवा पठार को या ढक्कन के पठार को। हमारा सही जवाब होगा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार को। आज का सेशन यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजें, लाइक करें, शेयर करें। आगे की वीडियो कल अपलोड कर देंगे इसका ही अगले सेशन का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।